देखिए 7.7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। बहुत छोटी एक्सरसाइज, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं, केवल पहले 3 फॉर्मूले देखने हैं हमें। पहला फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है। अब दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 हाँ, यहाँ पे बेटा फॉर्मूले में ए स्क्वायर बाई 2 है, और लगा लीजिए। ये तो मिस हो रहा था इसमें, मगर डायरेक्ट लॉग तो नहीं आएगा। ए स्क्वायर बाई 2 लगा लीजिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा? देखिए यहाँ पे माइनस है बेटा, ये चेक करो, यहाँ माइनस ही आ रहा है ना यहाँ पे। एक्स प्लस और लॉग में अंदर प्लस होगा, दोनों में है ना। और ये तीसरा वाला है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना। कारण क्या है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने का? इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने का एक ही कारण है, और वो कारण ये है क्योंकि ये जो आपका AY चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा AY में। और फॉर्मूला क्या है? ये एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले मुझे याद रखने हैं पूरी एक्सरसाइज के लिए, पूरी एक्सरसाइज के लिए। और दूसरा जो टॉपिक मुझे इस एक्सरसाइज के लिए याद रखना है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेटा पहला अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको देखो तो इसको पहले ऐसे लिख लेना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देखेंगे हम थर्ड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह क्या है वहाँ पे 2 और एक्स की जगह एक्स है। क्या बनेगा ये? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब ए मेरा 2 है और ए का स्क्वायर मेरा 4 है, तो 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है 2 प्लस सी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। सेकंड क्या है मेरा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर है। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो पहले से तो रूट में उसमें लिख लो स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो गया 1 को क्या लिखोगे? 1 है 1 का स्क्वायर और ये है 2x का होल स्क्वायर। या तो 2x को टी लेट कर लो, ठीक है, कि जो भी वेरिएबल का स्क्वायर है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को 1 बना लो। क्या बना लो? वो सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप नहीं बनाते क्या होगे? सर मैं तो 2x को x की जगह पर रख के सॉल्व कर लूँगा, तो कर सकते हो, लेकिन फास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो 2x के डेरिवेटिव से क्या करोगे? डिवाइड, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। समझ गए बात को? कैसे मैं क्या बता रहा हूँ समझिए पहले। जैसे मैं 2x को t पुट करूँगा तो 2 का x का डेरिवेटिव 2 होगा और t का क्या होगा? dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 dt। तो dx की वैल्यू क्या आई? 1/2 इंटीग्रेशन dt। अंडर रूट में क्या आएगी वैल्यू? 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आएगी वैल्यू? 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा बताओ मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला लगना चाहिए, जो x के लिए लग रहा है वो t के लिए लगेगा।
जो x के लिए लग रहा है वो किसके लिए लगेगा अब, t के लिए। बताइए क्या आएगा, यहाँ पे आया था x/2, यहाँ पे आएगा t/2, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पानी गिर गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1/2, 1/2 क्यों, ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, अपॉन 2, देन साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए की जगह क्या आएगा t/1 प्लस c, ठीक है, 1/2। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t को क्या लेट किया था 2x/2 अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x और प्लस में क्या आएगा c, 2 से 2 को कट कर दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट आप इस आंसर को लिखोगे, जब डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट में क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट में क्या लिखोगे, देखो x/2, x किया क्या यूज़ करोगे 2x, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x किया क्या आएगा 2x/1 प्लस c, 2 से 2 कट गया। लेकिन अब इस पूरे आंसर को आप 2 से डिवाइड करोगे, क्यों करोगे 2 से डिवाइड, अभी तो आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन क्या यहाँ x है, x थोड़ी है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा नीचे 2, वो तो यहाँ भी आ रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि ये 2 मुझे याद नहीं रहने का जब मैं पेपर में सॉल्व करूँगा, और मैं इसी 2 को छोड़ूंगा, चाहे आप मेरे शर्त लगा लो यही 2 छूटेगा जब भी आप एग्जाम में बैठोगे। सबसे बेस्ट है इसको टी में लेट कर लो, और ध्यान ये रखना है कि मुझे जो भी वेरिएबल का स्क्वायर बन रहा है, जैसे x का स्क्वायर बन रहा है, t का स्क्वायर बन रहा है, मुझे बस ये ध्यान रखना, मान लो अगर 9x स्क्वायर होता तो मैं क्या करता 3x का होल स्क्वायर, तो मैं 3x को t लेता। अगर यहाँ 16x स्क्वायर होता तो क्या करता मैं 4x का होल स्क्वायर, तो मैं 4x को t लेता। मैं बस उसके वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को 1 बना लूँ, क्या बना लूँ कोफिशिएंट को 1, तो कैसे बनेगा, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को t लेट कर लो, क्या लेट कर लो t, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, वो भी रूट में। भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं कई बार सिखा चुका हूँ, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है इसमें, लेकिन इसमें CTSM लगेगा, क्या बता रहा हूँ मैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पहले बहुत कर चुके हैं 7.4 में। मिडिल टर्म का हाफ करो, 4x का हाफ करो, कितना होगा, तो प्लस 4 माइनस 4 dx, तो ये क्या बना, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 क्या बनेगा 2, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसे क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर। अब जैसे आप x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखते हो, किसका, √ax स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ऐसे ही इसे याद रखोगे। इसको लेट कर लो कि ये x है, x प्लस 2 को x की जगह पे यूज़ करोगे और √2 को a, क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, x/2 मतलब x प्लस 2/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 √2 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड x प्लस, ये दिख रहा है थोड़ा सा, कहाँ तक दिख रहा है देखो जरा, प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत विचित्र बात है। हाँ वो काटेंगे, सब काटेंगे अभी। ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या बची इसकी x प्लस 2/2। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है x प्लस 2 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये किससे बनी है, इससे, और ये किससे बनी है, इससे। जब आप आंसर मैच करोगे ना बुक में, आप इसे भी छोड़ सकते हो, यही आंसर बन जाएगा आपका, ये भी सही आंसर है। लेकिन जब और थोड़ा सॉल्व करोगे तो सोच के देखो ये वैल्यू किससे बनी है,
इससे, तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मोड क्लोज प्लस c। बन गया, समझ में आया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखिए क्या है बताइए। इंटीग्रेशन सेम है, बिल्कुल इसी की तरह है। इसको होमवर्क डाल दे, मैं थोड़ा बना देता हूँ इसे, ठीक है। +1 है तो क्या करेंगे बेटा इसमें, +4 -4, तो क्या पता है इसमें प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। √x + 2 का स्क्वायर 1 - 4, 1 - 4 3 आएगा, और 3 को क्या लिखोगे, √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा dx। √x² - a², क्या फॉर्मूला है, x/2 √x² - a², यहाँ पे क्या है माइनस a²/2 √3 का स्क्वायर अपॉन 2 log mod x प्लस √x + 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस c। अच्छा मेरा फिर वही सवाल, ये किससे बना है, इससे। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी इसकी, x² + 4x + 1। मेन मुद्दा यह है कि जहाँ भी यहाँ पे x² - a² या x² + a² आ रहा है, उसकी जगह जो भी ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था आप उसे पुट कर दो, क्योंकि वो सब बने तो इससे ही है ना। तो बस ये ध्यान रखना, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस ये क्वेश्चन आंसर मैच कराने की बात है पीछे से। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैच हो ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 log mod x + 2 प्लस √x² + 4x + 1 मोड क्लोज प्लस c। समझ में आई बात, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, √ माइनस कॉमन ले लो रूट के अंदर ही, क्या बनेगा ये, x² पॉजिटिव 4x पॉजिटिव और 1 बनेगा नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कहीं किया है, देखो x² + 4x + 1, तो यहाँ पे -1 है बस, 4 का हाफ करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर +4 - 4 dx। इंटीग्रेशन √ यहाँ आया माइनस, तो ये क्या बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर -1 - 4 विल बिकम √5 का होल स्क्वायर dx। माइनस को अंदर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर dx। तो a² - x² का क्या बनेगा, फिर आ गया a² - x² का क्या बना, x/2 √a² - x², तो √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 √5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x + 2 अपॉन √5 प्लस c। x + 2 अपॉन 2 5² - x + 2 स्क्वायर, आ गई यही फॉर्म इसमें, 5/2। देखो अचंभित होने वाली बात नहीं है कि ये आ कहाँ से गया, ये चल रहा था, ये कहाँ से आ गया, ये बना किससे, इससे तो बना है, ठीक है। तो यही आ जाएगा। 6 क्या है देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन x² + 4x - 5, तो सीधा क्वेश्चन है, x² + 4x - 5, बताइए क्या ऐड होगा। 4 का तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ऊपर भी 4 ही किया था, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर +4 - 4 dx, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, x² + 4x + 4, तो ये बनेगा x + 2 का स्क्वायर -5 - 4 9, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर। अब x² - a² का अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, कर लोगे इसे, बन जाएगा ना। केवल फॉर्मूले में
देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे √3 पुट कर रहे थे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, हो जाएगा। अगर मैं आंसर लिखूँ डायरेक्ट तो क्या लिखूँगा, देखो x+2/2 √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे लिखूँगा पहले। ये किसके इक्वल है, एग्जैक्ट फॉर्म जो क्वेश्चन गिवन था। क्या है वो क्वेश्चन, x स्क्वायर + 4x - 5 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9/2 log mod x+2 प्लस √x स्क्वायर + 4x - 5 + c, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कि भैया इसे कैसे करेंगे, 1 + 3x - x स्क्वायर को फिर से -x स्क्वायर आ रहा है तो माइनस को ले लो रूट के अंदर कॉमन, x स्क्वायर - 3x - 1 dx। थ्री का हाफ करो, 3/2 9/4 9/4 dx। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, ये x स्क्वायर + 9/4 - 3x, इसको क्या लिखोगे, 9/4 को लिख सकते हो 3/2, तो ये बनेगा x - 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा ये बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab की जगह यहाँ 3x है। -1 - 9/4 कितना बनेगा, 4 और 9 13, 13/4। तो 13/4 को जब मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँगा, मैं लिखूँगा √13/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखूँगा, √13/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको अंदर ले जाओ माइनस को, तो क्या बनेगा, √13/2 स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन a स्क्वायर - x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, x/2 सबसे पहले √ x a स्क्वायर - x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 √13/2 का स्क्वायर, a तो यही है ना पूरा, /2 साइन इनवर्स x तो ये आ गया a √13/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये बनेगा। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ओरिजिनल फॉर्म ये है इस वैल्यू की। इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 2x - 3/2, नीचे भी 2 है तो क्या बनेगा, ये 4। 2 से 2 काट मत देना बस। √ में ओरिजिनल फॉर्म आई 1 + 3x - x स्क्वायर, √13 का स्क्वायर कितना होगा, अरे √13 है, 13/4 आएगा और नीचे भी 2 है, तो क्या बनेगा 13/8 साइन इनवर्स 2x - 3/2 √13/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा इसका आंसर, 2x - 3/√13 प्लस c। तो ये है इसका आंसर। एक बार चेक कर लेना पीछे से इसे।